देवरानी और जेठानी की कहानी। एक गांव में कल्पना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में उसके 3 बहन 3 भाई थे। उस कल्पना का पापा रोज शराब पीकर घर में गाली गलौज मारपीट करता था। कल्पना बहुत दुखी थी। एक दिन उसकी दोनों बहनों की शादी हो गई और भाइयों की भी शादी हो गई थी। कल्पना उसकी दोनों बहनें बहुत बहुत खुश थी क्योंकि उनको शराबी विवाह से छुटकारा जो मिल गया था। कल्पना की माँ भी बहुत परेशान थी अपने पति से। कल्पना सोचती कब मैं इस घर से जाऊं और मुझे भी छुटकारा मिले। वैसे तो हर एक लड़की सोचती है कि मैं अपने माँ बाप से जुदा ना हो, लेकिन कल्पना का पापा हद से ज्यादा परेशान करता था। सबको शराब पीकर गंदी गंदी गाली देनी। अचानक एक दिन कल्पना के लिए शहर से रिश्ता आ गया। कल्पना ने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी और शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन कल्पना नहा धोकर जब किचन में आई तो देखा उसकी जेठानी किचन में काम कर रही थी। कल्पना ने सोचा था आज मेरी पहली रसोई है, मैं आज कुछ मीठा बनाऊंगी, लेकिन क्या हुआ, कुछ उल्टा ही हो गया। उसकी जेठानी बोलने लगी, आ गई महारानी। कल्पना को अजीब सा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। तब तक सास भी अंदर आ चुकी थी। सास ने एक बार भी नहीं बोला मीठा बनाने के लिए। कल्पना चुपचाप बैठी रही क्योंकि दोनों का बर्ताव कुछ अलग ही दिख रहा था। कल्पना की जेठानी ने सारा काम करके नाश्ता तैयार कर दिया था। सारे नाश्ता करने बैठ गए। कल्पना का पति भी आ गया। कल्पना की जेठानी ने प्यार से बोला, कल्पना को आजा कल्पना, तू भी नाश्ता कर ले। कल्पना सोच में पड़ गई। अभी तो सारे मेरे से अलग बर्ताव कर रहे थे और मेरे पति के सामने बड़े प्यार से बोल रहे हैं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन कट गया। पूरा दूसरे दिन कल्पना नहा धोकर किचन में आई। अपनी जेठानी से पूछने लगी, दीदी मैं क्या काम करूं? तब उसकी जेठानी बोली, इतना बड़ा घर है, कुछ भी कर ले। तब कल्पना ने बोला, दी मैं आटा गूंथ देती हूँ। कल्पना जेठानी ने बोला, नहीं मैंने कर लिया सब काम, 4 बजे उठ जाती हूँ मैं, सफाई बर्तन और अब नाश्ता सब तैयार कर दिया मैंने। तभी सास अंदर आई, अब उठ कर आ रही है। तू जब सारा काम तेरी जेठानी ने कर दिया, ऐसा नहीं चलने वाला घर में, तुम कोई काम ही नहीं करती। कल्पना ने सोच लिया, घड़ी पर अलार्म लगा देती हूँ, दीदी 4 बजे उठती है, मैं 3 बजे ही उठ जाऊंगी। दूसरे दिन कल्पना 3 बजे उठ गई और किचन में गई। उसने देखा रात के बर्तन पड़े हुए हैं धोने के लिए, क्यों ना सबसे पहले मैं बर्तन साफ कर दूं। जब कल्पना बर्तन साफ करने लगी तो बर्तनों का खड़का होगा। एकदम जेठानी की नींद खुल गई। सांस भी उठ गई। जेठानी जोर से चिल्लाने लगी, तू पागल है क्या, इतनी रात को बर्तन खड़का रही है। कल्पना रोने लगी, दीदी आप सारा काम कर लेते हो, उठकर मेरे लिए कोई काम नहीं बचाती। इस करके मैं जल्दी उठ गई और रोते हुए कमरे में चली गई। कल्पना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह मेरे साथ कल्पना के पति की नाइट ड्यूटी रहती थी। सवेरे आता था घर। कल्पना के पति को लगता था कि मेरी पत्नी कोई काम नहीं करती, सारा काम मेरी भाभी करती है। असली कहानी का तो उसको भी नहीं पता था। कल्पना कुछ नहीं बताती थी अपने पति को। वह सोचती थी कि पहले ही मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, अगर इनको बता दिया तो मुझे और परेशान करेंगी। कल्पना का पति बोला, कल्पना देखो मेरी भाभी तुझे कितना प्यार करती है, तुझे घर के कोई काम नहीं करने देती। एक दिन कल्पना का सिंदूर खत्म हो गया था। उसने अपने पति को बोला, मेरा सिंदूर खत्म हो गया, लेकर आ जाओगे? दूसरे दिन उसका पति उसके लिए सिंदूर की डिब्बी लेकर आया और बोला, लो कल्पना तूने सिंदूर मंगाया था, मैं लेकर आ गया। तब तक अंदर से आवाज आई, अच्छा तो सिंदूर तुमसे मंगाया, ऐसा करना बीमारी होगी तो दवाई भी तुम ही लेकर आना। आज के बाद वो उसकी जेठानी बोल रही थी। कल्पना को यह बात बुरी लगी। उस दिन अपने आप को वह रोक नहीं पाई। उसने बोल दिया, दीदी अपने ही पति से मंगवाया। अंदर से जेठानी आ गई। अच्छा तू कल की आई हुई बड़ी पति पति बोल रही है? सबसे पहले तो मेरा देवर है, ये कल्पना के पति ने बोला। भाभी क्यों गुस्सा दिखा रही हो, उसको क्या गलत बोल दिया? उसने कल्पना की जेठानी रोते रोते अंदर चली गई। पीछे पीछे कल्पना का पति गया उसको मनाने के लिए। कल्पना मन में सोचने लगी, मुझे अपनी जेठानी को सॉरी बोल देना चाहिए, आखिर मैंने इसी घर में तो रहना है, चाहे गलती किसी की भी हो, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। जब अंदर सॉरी बोलने गई कल्पना, जैसे ही उसने पर्दा हटाया कमरे का अचानक देव भाभी ऐसे अलग हुए एक दूसरे से। कल्पना को देखकर दोनों ने एक दूसरे से हाथ में जुड़वा दिया। कल्पना को यकीन नहीं हुआ। कल्पना सोचने लगी, मेरी आंखों को धोखा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे दिन उसकी सास मायके चली गई। कल्पना का जेठ कई दिनों तक बाहर आता था। कल्पना के पति के ने अपने पत्नी से बोला, कल्पना आजा गेट लगा ले और मैं बाहर जा रहा हूँ। और एक काम करना, माँ भी नहीं है घर में, पापा भी गए हुए हैं और माँ के साथ तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं नहीं आता हूँ। कल्पना ने बोला, ठीक है जी। और कल्पना अपने कमरे में चली गई। अंदर से दरवाजा लगा लिया। अकेले सोचने लगी, मुझे दीदी को सॉरी बोल देना चाहिए, आखिर मैंने रहना भी
इसी घर में तो है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने कुछ ऐसा देखा। दोनों देवर भाभी कमरे में हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। दरवाजा बंद करके कल्पना की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको गुस्सा आया और जोर से दरवाजा खड़काया। कल्पना का पति अचानक चौंक गया। कल्पना ने बोला, आप तो बाहर गए थे ना, गेट भी लगा रखा है, फिर आप किस रास्ते से अंदर आ गई? उसने बहाना बना दिया, मैं अभी आया हूँ, मैंने सोचा तुम्हें नींद पड़ गई होगी इसलिए पिछले दरवाजे से आ गया। कल्पना को अब समझ आ गया था। शाम को सास भी आ गई। कल्पना सास के पास रोने लगी। मम्मी, मुझे आपसे अकेले में कोई बात करनी है। सास बोली, बोलो। कल्पना सास को पूजा के कमरे में ले गई और सब कुछ बताया। सास बोलने लगी, मैं देखती हूँ इन दोनों को। ठीक हुआ बेटा, तो जो तुमने मुझे सब बता दिया। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल्पना चुप हो गई। ना अपने मायके बताना चाहती थी ना किसी को। बताकर भी क्या करती किसी को। गर्मी का टाइम था, 5 बज रहे थे सवेरे के, और ऊपर से लाइट चली गई। कल्पना की नींद खुल गई। उसने देखा उसका पति बिस्तर पर नहीं है। जब वो बाहर आई तो सास को बोलते सुना, तुम दोनों को देख लिया उसने, जरूरी उसकी नजरों के सामने आना होता है। कल्पना फूट फूट कर रोने लगी। बेचारी ने जिस पर विश्वास करा वो भी वैसी निकली। मायके में क्या कष्ट देखे, ससुराल में उससे भी ज्यादा कष्ट देख रही थी। उसको सब पता लग गया था कि, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अकेली गुमसुम रहने लगी थी। बचपन से माता रानी को मानती थी। माता रानी को पुकारने लगी, माँ तुझे तो सब कुछ पता था, फिर भी तूने मेरे साथ इस घर में होने दी। मुझे शक्ति दे। और आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी जेठानी आई, आखिर तुझे पता ही लग गया है तो सब कुछ में, तभी मैं तुझे देख कर नफरत करती हूँ। आज तक मैंने तुझे रसोई में नहीं जाने दिया, ना तेरे हाथ का कुछ खाया। यह मत सोचना कि तुम मेरे देवर को मेरे से अलग कर लेगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। कल्पना बड़े प्यार से बोली अपनी जेठानी को, दी आप मेरे पति से प्यार करते हो, मुझे पता लग गया, लेकिन आपने मुझे शादी से पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? उसकी जेठानी बोली, अच्छा ताकि मेरा देवर बोलता कि मेरा घर नहीं बसने दे रही है। तू हमेशा बोलती है ना तुझे कोई काम नहीं करने देती। मैं एक काम कर दूं, बर्तन सफाई कर लिया कर, रसोई में खाने पीने का कोई काम नहीं करना तूने, वो मैं कर लूंगी। यह बोलकर वहां से चली गई। जाते जाते ये भी बोल कर गई, अगर तूने मेरे देवर को भी कुछ बताया कि हम तुझे परेशान करते हैं या कोई बात, तो तुझे इस घर से निकालने में कहीं देने लगेगी। कल्पना बेचारी चुपचाप मान गई। ऐसे ही करके दिन गुजरते रहे। कल्पना ने सोच लिया यह मेरी जिंदगी है। अब एक दिन अचानक कल्पना का उल्टियाँ लगने लगी। उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला, ये माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर कल्पना का पति बहुत खुश हुआ। मैं पापा बनने वाला हूँ। उसकी जेठानी मन ही मन जलने लगी। अगर इसको लड़का हो गया तो मेरी कदर कोई कम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास कोई लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थीं। कल्पना को कमजोरी बताई थी डॉक्टर ने, इस करके उसे दूध और फल बोले थे। डॉक्टर ने उसका पति रोज फल लेके आता था। ये देखकर जेठानी जलने लगी। वो अपने देवर को भी रोक नहीं सकती थी। उसे लगता, अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा देवर सोचेगा कि मुझे खुशी नहीं हुई। जब शाम को पति अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो भाभी को बोलने लगा, भाभी कल्पना को रात की दवाई दूध के साथ दे देना। ये बोलकर चला गया। रात को जब दवाई का टाइम हुआ तो उस जानी ने आधा दूध आधा पानी मिलाकर और ढेर सारा मीठा मिला दिया। जब कल्पना पीने लगी तो उसने बोला, दी इसमें बहुत मीठा है। उसकी जेठानी बोलने लगी, घर में सब पी रहे हैं, एक ही पतीले में गर्म करा मैंने, तुझे आजकल नखरे बहुत आ रहे हैं। और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अंदर से सांस आती है और कल्पना को बुरा भला बोलने लगी, एक तो तुझे दूध गर्म कर दे रही है और ऊपर से तू इतना बोल रही है। कल्पना बोली, माँ मेरी से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सांस बोलने लगी, इससे माफी मांगना। कल्पना ने माफी मांग ली और अपने कमरे में चली गई। वो सोचने लगी, आज तक उसने अपने पति से कुछ नहीं बताया, कल बात करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरे दिन कल्पना ने अपने पति को बताया सब कुछ। उसका पति बोला, नहीं मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मैं नहीं मानता। एक काम कर, कल दूध बचा के रखना, मैं पी कर देखूंगा। अंदर जेठानी सास को बोल रही थी, देखो मम्मी आपको बुरा लगे या भला लगे, कल्पना एक दिन आपके लड़के को आपसे अलग कर देगी। सांस बोलने लगी, नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। दूसरे दिन पति आया जब कल्पना का, तो उसने वो दूध पिया और गिलास पटक दिया और गुस्से में जोर से बोलने लगा, माँ भाभी तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या कर रहे हो? आज के बाद कल्पना अपने आप दूध गर्म करके पिएगी। और वहां से चला गया। अपने कमरे में सांस बोल रही है, क्या हो गया इसको? सांस को भी पता नहीं था दूध मिलावट करके देती है। उसकी बड़ी बहू कल्पना जेठानी बोलने लगी, हो गया ना वो ही काम आपके बेटे को बस में कर लिया। उस दिन कल्पना का पति नाइट ड्यूटी नहीं गया, ये बोलकर कि मेरे सर में दर्द है। रात हो गई, सब खाना खा के सो गई। रात को लाइट चली गई। कल्पना के पति कमरे से बाहर निकल गया, कितनी गर्मी हो रही है अंदर, मैं बाहर ही सो जाता हूँ।
उसकी कानों में कुछ आवाजें गूंज रही थी। उसने देखा उसकी माँ और भाभी दोनों आपस में बातें कर रही। कल्पना के पति को प्यास लग रही थी। वो किचन में पानी लेने गया ठंडा। वो अपने मन में सोच रहा था 12 बज रहे हैं और ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। वो कमरे के बाहर खड़ा हो गया कुछ देर। उसकी भाभी बोल रही थी, माँ जी देखो ना, हो गया ना वो सब कुछ जिसका मुझे में डर था। कल की आई चुड़ैल ने आपके बेटे को कैसे अपने बस में कर दिया। देखना एक दिन उसके बस में हो जाएगा आपका बेटा। एक काम करते हैं, इसको बच्चा होने के टाइम जब बच्चा हो जाएगा पैदा, इसको जहर दे देंगे, जब तक बड़े प्यार से रखेंगे। इसको सास बोलने लगी, नहीं मेरे से ये का पाप नहीं होगा, तू ही दे देना। कल्पना का पति ये सब सुनकर अपने कमरे में चला गया। पूरी रात सोया नहीं। मन ही मन सोचता रहा, मेरा घर उजड़ना चाहते हैं। भाभी तो बोलती थी छोटी बहन की तरह मानूंगी, ये क्या हो गया। अब उसके दिल में नफरत होने लगी। अपनी भाभी से सवेरे उठकर कल्पना के पति ने अपनी माँ से बोला, माँ मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने दूसरे घर जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें दोनों की बातें सुन ली। रात को अब मैं उसी घर पर रहूंगा। वैसे भी वो घर मेरे नाम ही है। कल्पना का पति कल्पना को लेकर चला गया। जीत अच्छाई की होती है। ये कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित